ज्ञान चाहते हैं तो कहां से मिलेगा। संसार की जानकारी तो जहां तहां से मिल जाएगी, लेकिन वास्तविक ज्ञान चाहते हैं तो सत्संग से ही मिलेगा। हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की भक्ति चाहते हैं तो भक्ति की दृढ़ता का जो मूल कारण है वो भगवान की कथा है। भगवान की कथा से ही वह भक्ति दृढ़ होती है, पुष्ट होती है। भक्ति माँ है, ज्ञान वैराग्य बेटे हैं। पहले जीवन में भक्ति आएगी, फिर ज्ञान आएगा, फिर वैराग्य आएगा। कई लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, हमें भक्ति से लेना देना नहीं। तो यदि भक्ति से लेना देना नहीं तो बिना भक्ति के यानी बिना माँ के पुत्र का जन्म संभव नहीं। इसका मतलब वास्तविक ज्ञान हुआ नहीं। कोई कहे हम तो केवल कर्म मार्ग को मानने वाले हैं, लेकिन यदि भक्ति के बिना कर्म करेंगे तो वह कर्म भी केवल हमें लौकिक पदार्थ देने वाला होगा, लेकिन वह भगवत प्राप्ति कराने वाला कर्म नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, हम तो बस कर्म करते हैं। देखो, अच्छा कर्म करना, सत्कर्म करना बहुत अच्छी बात है। हम न्याय पूर्वक अपना कर्तव्य निर्वहन करें, ये बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन उस कर्तव्य के पालन से क्या होगा? लौकिक संपदा, लौकिक सुख अथवा स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कब तक? जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा और भगवान के चरणाश्रित नहीं होंगे। भोगों की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो तभी होगी जब हमारे अंदर भगवत प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी। बिना भक्ति के ज्ञान, योग, कर्म आदि आदि साधन भी केवल श्रम मात्र रह जाते हैं। इसलिए पहली बात कही कि हृदय में भक्ति हो। भक्ति माने भगवान से प्रेम है, और भक्ति होगी तो भक्ति का बेटा है ज्ञान। पहले ज्ञान होगा, फिर वैराग्य होगा। ज्ञान बड़ा बेटा है, वैराग्य छोटा है। जब भगवान से प्रेम होगा तो संसार की वास्तविकता हमारे सामने आएगी कि संसार का असली स्वरूप क्या है। और जब संसार के स्वरूप को समझेंगे तो अपने आप उससे वैराग्य हो जाएगा, मन हट जाएगा।